विस्थापितों लोगों को किसी तरह का नौकरी ना मुआवजा दिए बगैर पुलिस के नोक के बदौलत यहाँ भीड़ बांध लिया गया। कई ऐसे प्रदेश है जहाँ उद्योग धंधा नहीं है। बिहार में देख लीजिए, वहाँ किसी तरह का उद्योग नहीं लगा, कोई फैक्ट्री नहीं है, वहाँ के लोग पलायन करते हैं। मगर झारखंड जैसे राज्य में जहाँ उद्योग लगा है, सरकार या बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ के लोग ज़मीन देने नहीं चाहते। जिनकी आज तक जिसने ज़मीन दिया है यहाँ उद्योग के लिए, देश के विकास के लिए, मगर उन लोगों के आज रैयती का हाल ऐसा है कि खाने के तरस रहे हैं। एनटीपीसी का द्वारा अधिग्रहित किया गया है। एक तरफ जिंदल कंपनी जो आया हुआ है उसके तरफ भी अधिग्रहण किया गया है, उधर सीसीएल द्वारा भी अधिग्रहित किया गया है, इधर डीवीसी द्वारा अधिग्रहित किया गया है। मतलब चारों तरफ से हमला यहाँ के मूल निवासियों और आदिवासियों के साथ लोग को लाठी डंडा से पुलिस से मरवा पिटवा करके ज़बरदस्ती छाया डैम बनाने का प्रयास किया। फिर भी हम लोग पुरजोर विरोध किए, लड़ाई किए, केस मुकदमा में ढकेल दिया गया। उसके बाद अभी भी लड़ाई जारी है। हम लोग अपना जीविकोपार्जन के लिए अभी भी खेती बाड़ी जारी रखे हुए हैं। अब इधर एलटीपीसी आ गया, एलटीपीसी अपना ताम झाम कर रहा है। जब इसके साथ हम लोग आंदोलन के माध्यम से अपना बात को रखते हैं तो इसका कहना है कि हम तो सरकार से लिया है ज़मीन, आप लोग को कुछ नहीं जानते हैं। मिल रहा है यहाँ नवयुवक लोग पलायन कर गए हैं। बहुत साल नवयुवक लोग सीजन में निकल जाते हैं, खेती बाड़ी थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है उसमें खेती बाड़ी करके वो पलायन कर जाते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जहाँ कमाने का जरिया मिलता है वहाँ सब चले जाते हैं। अभी हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं पर काम नहीं मिलने की वजह से सही भटक रहे हैं। ना ही गवर्नमेंट हम लोग को कुछ दे पा रही है, ना ही जो प्लांट हम लोग का जो ज़मीन लिया है ना ही वो कुछ दे पा रहा है। विस्थापन हो गया तो विस्थापन का ना उनको रोज़गार मिला है और ना उसका मुआवजा। सरकार के पास जाते होंगे, क्या मुआवजा के बारे में क्या बोलते हैं सरकार? हम विस्थापित अगर बात भी रखते हैं कि हम लोग विस्थापित हैं, हम लोग को किसी तरह कुछ नहीं दिया गया है, तो एनटीपीसी के अधिकारी लोग बोलते हैं कि हम लोग पीटीपीएस के द्वारा ये ज़मीन हम लिए हुए हैं। देश की उन्नति के लिए उद्योग धंधे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसी के क्रम में बहुत सारे उद्योग झारखंड में खनिज बहुत तरह के हैं। इसी पे जो उद्योग धंधे झारखंड में लगे हैं, थर्मल पावर प्लांट जो है यहाँ भी लगे हुए हैं, जिंदल है, सीसीएल है, तरह तरह के कई डैम बने हुए हैं। मगर इनसे जो विस्थापित लोग होते हैं उनका स्थिति क्या है आज इन लोगों से जानिए। मगर इन जिन्होंने ज़मीन दिया आज वो पलायन करने के लिए विवश है। कहाँ वो लोग पलायन कर रहे हैं? कुछ लोग यहीं पे है और रोज़गार वो लोग मजदूरी करने में विवश है, ना नौकरी। इन लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ज़मीन दिए मगर नौकरी भी उनको नहीं मिला गया ना है। अपना घर पेट चलाने के लिए लोग पलायन कर जा रहे हैं। और हमारे जो पीछे जगह है ये पतरातू जो डैम है, रांची की जो पतरातू डैम है, बस थोड़े से आगे छाय डैम है। मतलब अभी ये सूखा हुआ है। पीछे जो फैक्ट्री है पतरातू थर्मल पावर प्लांट, उन्हीं के नाम पे ये जगह बना हुआ था जहाँ उसका वेस्टेज जो गंदा पानी है वो यहाँ पे आया, यहाँ रुके गंदा पानी। और यहाँ बीच में घर भी हुआ करता था मगर वो आज घर बहुत सारे गांव आज ख़त्म हो गए। झरीदा इनसे भी जानेगा जो यहाँ के विस्थापितों के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। झरीदा बताइए कि ये जो फैक्ट्री है जिंदल पीटीपीएस जो फैक्ट्री है और ये जो डैम है, यहाँ जो विस्थापित है, आप भी विस्थापित हैं, क्या आप लोगों को नौकरी मिला या ज़मीन के लिए मुआवजा मिला, कुछ क्या है? यहाँ पूर्व में पीटीपीएस द्वारा अधिग्रहित किया गया छाय फेंकने के लिए ईस्वी 61-62 में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अपनाकर 92-93 में छाय डैम भीड़ बांधने का कार्य किया गया, जिसमें विस्थापितों लोगों को किसी तरह का नौकरी ना मुआवजा दिए बगैर पुलिस के नोक के बदौलत
यहाँ भीड़ बांध लिया गया। पूरा हम विस्थापित लोग को बहुत सा संघर्ष करना पड़ा, मारपीट, बहुत केस फौजदारी में फंसाने का भी कार्य किया गया है, मगर आज तक ना नौकरी धरातल पर देने के कार्य किया गया है, ना मुआवजा। जो आज पीटीपीएस के लिया हुआ ज़मीन आज एनटीपीसी आकर यहाँ कार्य किया जा रहा है। जो ये कार्य किया जा रहा है, हम विस्थापित अगर बात भी रखते हैं कि हम लोग विस्थापित हैं, हम लोग को किसी तरह कुछ नहीं दिया गया है, तो एनटीपीसी के अधिकारी लोग बोलते हैं कि हम लोग पीटीपीएस के द्वारा ये ज़मीन हम लिए हुए हैं। तो भाई हम लोग को मुआवजा नहीं दिया गया है, तो फिर पीटीपीएस से लिया कैसे गया? ये सवाल पर हम लोग अभी पलायन होने के मजबूर होना पड़ जा रहा है। यहाँ दैनिक मजदूर करके किसी तरह का जीविका उपार्जन कर रहे हैं विस्थापित लोग। यहाँ एक तरफ एनटीपीसी का द्वारा अधिग्रहित किया गया है, एक तरफ जिंदल कंपनी जो आया हुआ है उसके तरफ भी अधिग्रहण किया गया है, उधर सीसीएल द्वारा भी अधिग्रहित किया गया है, इधर डीबीसी द्वारा अधिग्रहित किया गया है। मतलब चारों तरफ से हमला यहाँ के मूल निवासियों और आदिवासियों के साथ चौतरफा एकदम हमला किया जा रहा है। ये जो आप लोग को जो एनटीपीसी या पीटीएस और जो सीसीएल के द्वारा अधिग्रहण किया गया है, उस ज़मीन में जो रैयत लोग थे, आदिवासी मूलवासी, वो अभी क्या कर रहे हैं? उनका क्या स्थिति क्या है? स्थिति शायद कोई पलायन किया होगा या कि यहीं पे कोई मजदूरी करता है, क्या नौकरी मिल रहा है? यहाँ नवयुवक लोग पलायन कर गए हैं। बहुत साल नवयुवक लोग सीजन में निकल जाते हैं, खेती बाड़ी थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है उसमें खेती बाड़ी करके वो पलायन कर जाते हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जहाँ कमाने का जरिया मिलता है वहाँ सब चले जाते हैं। फिर खेती बाड़ी के बरसात के समय आता है, फिर आता है और पूंजी पघा लेके और उसका बाद फिर खेती में लगाता है वही पैसा। और यहाँ जो और भी लोग हैं रह जाते हैं गांव घर में, वो लोग दैनिक मजदूर करके किसी तरह के बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं। मतलब आज सक्षम हो के सरकारी स्कूल में पढ़ाने के भी लायक नहीं स्थिति में है यहाँ के लोग। ऐसा गरीबी स्थिति आ चुका है। जिनके ज़मीन में देश के विकास के लिए ज़मीन मिल देती हैं, एनटीपीएस और पीटीपीएस के जैसे फैक्ट्री है, सीसीएल जैसे यहाँ के लिए लोगों जब अपना ज़मीन देते हैं, डैम के लिए ज़मीन देते हैं, आज वो जो रैयत लोग होते हैं वही आज यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है इसको भी जानने के लिए देखेंगे। हमारे सामने एक युवा भी हैं, ये भी शायद आप लोग पढ़ाई वढ़ाई भी किए होंगे, क्या करते हैं अभी? हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं, पर काम नहीं मिलने की वजह से सही भटक रहे हैं। ना ही गवर्नमेंट हम लोग को कुछ दे पा रही है, ना ही जो प्लांट हम लोग का जो ज़मीन लिया है ना ही वो कुछ दे पा रहे हैं। अभी मजबूरी ये है कि हम लोग को जो मौसमी जो खेती होता है, धान का साल में एक बार वही होता है, और वही जो मार भात खा के जो रहते हैं हम लोग वही। मतलब धान लगाते हैं, धान का खेती करते हैं, जो बचा खुचा ज़मीन जिसमें बचा डैम से जो बचा हुआ ज़मीन है, हाँ, उसी में जो खेती लायक है वो करते हैं। मतलब खाली जो पड़ा हुआ, हाँ, जो ले भी गए हैं उस ज़मीन में आप लोग खेती कर रहे हैं। हाँ, देखिए यही यहाँ के लोगों का है, पूरे झारखंड में है कि जिनके ज़मीन पे उद्योग धंधे लगे हैं। कई ऐसे प्रदेश है जहाँ उद्योग धंधा नहीं है। बिहार में देख लीजिए, वहाँ किसी तरह का उद्योग नहीं लगा, कोई फैक्ट्री नहीं है, वहाँ के लोग पलायन करते हैं। मगर झारखंड जैसे राज्य में जहाँ उद्योग लगा है, सरकार या बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ के लोग ज़मीन देने नहीं चाहते। जिनकी आज तक जिसने ज़मीन दिया है यहाँ उद्योग के लिए, देश के विकास के लिए, मगर उन लोगों के आज रैयती का हाल ऐसा है कि खाने के तरस रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, और जो कुछ बचा कुछ है वो दिहाड़ी मजदूरी पे विवश है। कारण बहुत सारा चीज़ है हमारे सामने और है। कैसे आप लोग का दिन गुजरता है? हम लोग का दिन गुजारा कहाँ से होगा? यहाँ कुछ ज़मीन सीसीएल ले लिया, डीवीसी ले लिया, पूर्व बासल कंपनी था वो भी लिया, आज के दिन में जिंदल है, पीडब्ल्यूडी में चला गया रोड, पूर्व पीटीपीएस जो था, बचा खुचा ज़मीन जो है
वो अधिग्रहण किया। हमारे पूर्वज लोग उस समय उतना जागरूक नहीं थे। जब हम लोग को होश हवास हुआ तो पता चला कि नहीं, इस ज़मीन को पीटीपीएस ले लिया है। और वो भी पीटीपीएस आनन फानन में अपना छाया डैम बनाने के चक्कर में यहाँ पर हम लोग को लाठी डंडा से पुलिस से मरवा पिटवा करके ज़बरदस्ती छाया डैम बनाने का प्रयास किया। फिर भी हम लोग पुरजोर विरोध किए, लड़ाई किए, केस मुकदमा में ढकेल दिया गया। उसके बाद अभी भी लड़ाई जारी है। हम लोग अपना जीविकोपार्जन के लिए अभी भी खेती बाड़ी जारी रखे हुए हैं। अब इधर एनटीपीसी आ गया, एनटीपीसी अपना ताम झाम कर रहा है। जब इसके साथ हम लोग आंदोलन के माध्यम से अपना बात को रखते हैं तो इसका कहना है कि हम तो सरकार से लिया है ज़मीन, आप लोग को कुछ नहीं जानते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग कहाँ जाए समझ में नहीं आता है। तो हम लोग जो भी होगा लड़ते लड़ते इस ज़मीन में मरना चाहेंगे, भागना नहीं चाहेंगे। चाहे जो भी नतीजा भुगतना पड़ेगा हम लोग भुगतेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग इतना आसानी से ज़मीन देने नहीं जा रहे। आज ना तो हम लोग को मुआवजा मिला है और सामने देखिए कितना घर बना हुआ सब डूब गया। 3 गाँव की ज़मीन यहाँ गया है। अब हम लोग पास कहीं भी ज़मीन बचा हुआ नहीं है। इसलिए इस ज़मीन के लिए जो भी करना होगा, मरना मिटना होगा, मारना होगा, जो भी करना होगा, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। जो आप लोग जो कर रहे हैं, जैसे आप लोग को बोल रहे हैं कि विस्थापन हो गया, तो विस्थापन का ना उनको रोज़गार मिला है और ना उसका मुआवजा। सरकार के पास जाते होंगे, क्या मुआवजा के बारे में क्या बोलते हैं सरकार? सरकार के पास भी बहुत सा चिट्ठी पत्री किए। सरकार के पास भी बात रखा गया कि हम विस्थापितों को यहाँ किसी तरह का कुछ नहीं दिया गया है और यहाँ तरह तरह के प्लांट लगाने के लिए अधिकारी को पुलिस प्रशासन लेकर आकर यहाँ डराने धमका कर यहाँ काम करने के लिए हमेशा आने का प्रयास करते हैं। और आज भी हम लोग छाया डैम के अंदर ज़मीन खेती बाड़ी कर अपना जीविका उपार्जन करते आ रहे हैं। 12 घर था, 12 घर में अभी जलमग्न हो जाने, बरसात के समय जलमग्न होने के कारण अभी वो गरीब लोग झोपड़ी बना बना के साइड में रह रहे हैं। मगर आज तक ना मुआवजा का डिसीजन हुआ, ना पुनर्वास का डिसीजन हुआ देने के कार्य किया गया और ना ही नौकरी चाकरी का। तो आज हम लोग आगे लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब हम लोगों का ज़मीन अधिग्रहण किया गया है। ऐसी भी 2013 कानून जो है, भूमि अधिग्रहण कानून जो बना हुआ है, उसका नियम है कि 5 वर्षों तक अगर किसी तरह उद्योगपतियों द्वारा अगर दखल कब्जा नहीं किया गया है तो वापस करने का बात है। यहाँ तो 40-50 वर्ष होने चला, मगर आज तक ना वापस करने का कार्य किया जाता है। अंचल अधिकारी द्वारा भी किसी तरह का आवेदन करते हैं कि हमारा ऐसा ज़मीन वापस किया जाए, मगर वहाँ भी गूंगा बहरा बन के बैठे रहते हुए कि हमसे नहीं होगा। तो इस तरह से भर्सन में हम लोग न्यायालय भी नहीं जा पाते हैं, ना किसी तरह का वैसा स्थिति में नहीं रहने के कारण भी हम लोग नहीं जा पाते हैं कि अपना अधिकार कैसे लिया जाता है। वो अधिकार के प्रति हम लोग इतना ही जानते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ मूलवासी और आदिवासी कोई किसी में समझदारी नहीं रहने के कारण भी हम लोग वंचित हैं कि हक कैसे मांगा जाए। यहाँ जब काम करने आते हैं तब हम लोग लड़ाई के माध्यम से भगाने के कार्य करते हैं कि हमारा जगह ज़मीन है, कोई नहीं। और तो और सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है कि जल जंगल ज़मीन स्वामित्व प्राप्त आदिवासियों का है, मगर यहाँ उद्योगपतियों को लुटवाने के लिए कोई कानून यहाँ धरातल पर लागू नहीं किया जाता है। जल जंगल ज़मीन का मालिक आदिवासी होता है। आज देख लो आदिवासी का स्थिति क्या है। यहाँ के लोग पलायन करने के में विवश है। लोग ज़मीन दे रहे हैं विकास के नाम पे, मगर उनका ना मुआवजा मिल रहा है, ना उनको रोज़गार मिल रहा है। करे तो क्या करे, पलायन करें। देखते रहें अब वो अभियान। धन्यवाद।